दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उन चंद्रशेखर आजाद की जो 2024 का लोकसभा चुनाव जीतकर पहली बार संसद पहुंचे हैं। ये वही नेता हैं जो नगीना लोकसभा सीट 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं। आप जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी संसदीय सीट वाराणसी का चुनाव लगभग 1.5 लाख वोटों से ही जीते हैं। चंद्रशेखर आजाद वो नेता हैं जिन्हें नगीना लोकसभा क्षेत्र में कुल पड़े वोटों में से 50% से ज्यादा वोट मिले हैं। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वाराणसी में 50% से कुछ ज्यादा ही वोट मिले हैं। यानी एक लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर नगीना में चंद्रशेखर आजाद के प्रदर्शन और वाराणसी में नरेंद्र मोदी के प्रदर्शन में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों की जीत का अंतर भी लगभग बराबर है और दोनों को अपने अपने इलाके में वोट भी कुल वोटों के लगभग आधे मिले हैं। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर दोनों की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि नरेंद्र मोदी की पहचान देश के प्रधानमंत्री की है और चंद्रशेखर आजाद को अभी उत्तर प्रदेश में ही अपनी पार्टी को स्थापित करना है। भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर की नगीना में जीत उनकी पहली जीत है। इससे पहले वो 2022 में गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए थे। नगीना में चंद्रशेखर की जीत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ के वोटर्स ने बीजेपी, सपा और बीएसपी को नकार कर चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी को चुना है। नगीना में चंद्रशेखर को 51% से ज्यादा वोट देकर जनता ने मैसेज दिया है कि चंद्रशेखर के साथ केवल दलित वर्ग ही नहीं बल्कि बाकी वर्गों का भी वोट है। नगीना में सबसे बड़ी चेतावनी समाजवादी पार्टी और उसके बाद बीएसपी के लिए है। सपा के लिए चिंता की बात इसलिए है क्योंकि यहां मुस्लिम वोटर्स ने खुलकर चंद्रशेखर का साथ दिया। नगीना सीट पर अखिलेश यादव की पार्टी को केवल 10% वोट मिले और वो तीसरे नंबर पर रही। दूसरी ओर बीएसपी के वोट तो घटकर 1.5% से भी कम रह गए और लोगों ने उसे चौथे नंबर पर धकेल दिया। लोगों ने नगीना में चंद्रशेखर के बाद सबसे ज्यादा 36% वोट बीजेपी को दिए। यानी नगीना में दलितों और मुस्लिम ने खुलकर चंद्रशेखर को समर्थन दिया, जो सपा के लिए नगीना में और बसपा के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में खतरे की घंटी है। बीएसपी को लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट तो मिला ही नहीं, साथ ही उसके परंपरागत दलित वोटर्स ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। दोस्तों, आप जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार मायावती की पार्टी बीएसपी ने उतारे थे, लेकिन उसका एक भी नेता जीतकर संसद नहीं पहुंच पाया। यूपी में लगभग 20 से 25% टिकट मुसलमानों को देने के बावजूद उनका वोट ना मिलने से मायावती नाराज भी हैं। चुनाव नतीजों के बाद मायावती ने ऐलान भी कर दिया है कि वो आगे से काफी सोच विचार कर ही मुस्लिमों को टिकट देंगी। ऐसे में चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मौका हो सकता है। नगीना में मुस्लिम वोटर्स ने बता दिया कि आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार के लिए वो सपा के उम्मीदवार को भी छोड़ सकते हैं। तो भविष्य में अगर चंद्रशेखर दलित और मुस्लिम वोटर्स को ध्यान में रखकर अपनी चुनावी रणनीति बनाते हैं तो उन्हें कई सीटों पर दलितों और मुसलमानों का एक विनिंग कॉम्बिनेशन मिल सकता है। अब देखना होगा कि बीएसपी चंद्रशेखर के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए क्या करती है।